हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण। बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल के बारे में। यानी ये दो टॉपिक हम मेनली पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, एसिड और बेसिस का, जिसके सॉल्ट्स का फॉर्मेशन है, वो भी हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले चीज़ आती है, वो आती है आपका पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल क्या है? तो बच्चों, आपको एक चीज़ याद होगी कि जब हम किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें दो चीज़ों का मेन पता चलता है। पहली है हाइड्रोनियम आयन और दूसरी है हाइड्रोक्साइड आयन, या सीधी भाषा में कह लीजिए H+ आयन और OH- आयन। अब ये जो आयन्स बनते हैं एसिड और बेस की, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बनते हैं। यानी कि ये दोनों आयन बनते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज़्यादा H+ आयन का प्रोडक्शन वो करेगा। इसी प्रोडक्शन के आधार पे एक स्केल डेवलप किया गया है, उसी स्केल को हम क्या कहते हैं बच्चों? पीएच स्केल कहते हैं। और यही आपका पहला पॉइंट भी है बच्चों। The strength of acid and bases depend on the number of H+ ion and OH- ions produced. Acid give rise to more H+ ion are said to be strong acid, and acid that gives less H+ ion are said to be weak acids, and same in the case of bases also. यानी कि जितना अधिक H+ आयन बनेगा उतना ही प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जितना कम उसमें H+ आयन बनेगा उतना वो कम प्रबल आपका कहलाएगा। और बेसिस के साथ भी ऐसा ही बच्चों। अब जो स्केल मेजर करता है वो हाइड्रोजन आयन को, कंसंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन में। इसी वजह से इसको पीएच स्केल का नाम दिया गया है। बेसिकली पीएच जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है H+ आयन की पोटेंशियल को। अगर आसानी से याद करना चाहें तो आप पावर ऑफ H+ और पोटेंशियल ऑफ H+ आयन के नाम से याद कर सकते हैं बच्चों। अब H+ जो है वो क्या करता है बच्चों? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या है बेसिक एक सॉल्यूशन में। अगर एक सिंपल वे में बात करें तो जब हम 7 नंबर की बात करते हैं तो वो आता है न्यूट्रल का साइन है, यानी कि ये न्यूट्रल का साइन है। और इससे इधर आपके 14 तक नंबर है और इससे इधर आपके 0 तक नंबर है। अब जैसे जैसे इसमें इधर की साइड से हम या इधर की साइड में चलना शुरू करते हैं तो हमें एक साइड में क्या नंबर मिलता है? एसिड का नंबर मिलता है। दूसरी साइड में हमको मिलता है बेस का नंबर। क्या होता क्या है, जरा इसे समझ लेते हैं बच्चों। इसे समझने के लिए आपको क्या करना है कि जब वैल्यू लेस देन 7 होगी, यानी 7 से कम होगी, तो अम्लीय विलयन बनेगा, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब 7 से ऊपर होगी, जिस टाइम 7 से ऊपर हो गई तो OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। पहले H+ की ज़्यादा थी तो एसिड बन गया, OH- की ज़्यादा हो गई तो सीधी बात है आपका क्या बन गया? बेस या क्षारक बन गया बच्चों। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पीएच स्केल के बारे में है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मिड टर्म में भी पेपर में आए हैं और प्री बोर्ड के पेपर में भी आने की पूरी पूरी संभावना है, वो है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों कि हमारा जो पीएच है, जो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या फिर बोल लीजिए आपके पौधे और जानवरों के लिए, पीएच जो सामान्य स्तर पर रहता है वो रेंज जो है बहुत ही छोटी रेंज है। 7 से 7.5 की रेंज है, जिसके बीच में हम लोगों के पूरी पूरी बॉडी का फंक्शन चलता है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉडी फंक्शनिंग कह देते हैं। अब एक दूसरी चीज आती है बच्चों आपकी, जो पूछी जाती है कई बार 2 नंबर की, वो है आपका एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या है बच्चों? कि जब रेन वाटर जो होता है, यानी कि जो बरसात का पानी होता है, उसका पीएच लेवल यानी पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चल जाए, 5.6 या 5.6 से नीचे चल जाए, यानी 5.6 से नीचे चली जाए, तो क्या होगा? ऐसा जो पानी गिरेगा, ऐसी जो
रेन वाटर होगी या रेन जब होगी, बारिश जब होगी, वो पानी क्या कहलाएगा बच्चों? वो एसिड रेन कहलाएगा और वो एक्वाटिक लाइफ को या फिर हमारे जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आपका आता है एसिडिटी। आप लोगों ने अमूमन ये नाम सुना होगा, एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है? हमारे जो पेट में पाचन होता है वो एसिड की वजह से होता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन जब ये एक लेवल से ऊपर हो जाए, पीएच वैल्यू जब एक लेवल से ऊपर हो जाए, तो स्टोमक क्या करता है? एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। यानी व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टोमक डिक्रीजेस वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम्स। यानी कि हमारा क्या होगा? एसिड इंक्रीज हो गया, पीएच वैल्यू कम होगी तो एसिड बनना शुरू हो गया सीधी भाषा में। तो इसी को हम एसिडिटी की समस्या कह देते हैं बच्चों। फिर आता है आपका कि व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ रिड्यूसेस आवर टूथ डिके। यानी जब हमारा मुंह में का पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे दांत क्या हो जाते हैं? सड़ने शुरू हो जाते हैं बच्चों। अब इसमें भी क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना हमारे दांतों में लगा रह जाता है। अब वहां पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं होती ज़्यादातर मुंह बंद रहने की वजह से। तब धीरे धीरे होता क्या है कि जो खाना है वो शकरा में बदल चुका है, शकरा से अम्ल में, यानी कि शुगर टू एसिड ट्रांसफॉर्मेशन उसका शुरू हो जाता है। और एसिड क्या करता है? फिर जो हमारे टूथ का एनिमल है जो कि कैल्शियम से बना हुआ है उस पर धीरे धीरे रिएक्शन करके उसे खराब करना शुरू कर देता है। इसे ही हम टूथ डिके, दांतों की सड़न कहते हैं बच्चों। अब एक चीज और आपको याद होगी जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि जब पीएच वैल्यू सोयल की ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कर देती है? परिवर्तन होने के चांसेस में वो इनफर्टाइल कर देती है सोयल को, यानी कि उसे बंजर बना देती है बच्चों। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी, जिसे आपको 2 नंबर से 3 नंबर पे कई बार पूछा जाता है। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे बच्चों तो हमें मिलता है कॉन्सेप्ट कौन सा आपका? पीएच ऑफ सॉल्ट्स का। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप समझ लीजिए बच्चों। इसका भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपके किसमें? प्री बोर्ड, जो आपके मिड टर्म के पेपर हुए थे, प्री बोर्ड में भी आने की संभावना है ये वाला। इसे भी डिस्कस करेंगे। पहले समझ लीजिए पीएच ऑफ साल्ट्स कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब रिएक्ट करते हैं तो एक उदासीन लवण बनता है जिसकी वैल्यू होती है 7। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करेगा तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड साल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, सीधी भाषा में एसिड साल्ट बनेगा, यानी अम्लीय लवण बनेगा आपका। जो अम्लीय लवण बनेगा बच्चों उसकी वैल्यू होगी 7 या 7 से नीचे की, क्योंकि अम्ल का नंबर है उसमें। फिर आपका स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड यानी बेसिक साल्ट, यानी प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया में आपका क्षारकीय लवण बनेगा जो की वैल्यू होगी 7 या 7 से ऊपर की बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों एक आपका खनिज लवण या रॉक साल्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये नेचुरल जो फॉर्म होता है साल्ट का उसे हम कहते हैं, जिसे NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, हम उसके बारे में बात की गई है बच्चों। अब बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं वो जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl उससे मिलते जुलते हैं या उससे बने हुए हैं, उसे समझ लेते हैं बच्चों। उसमें से कौन कौन से बनते हैं? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ये सारे के सारे इससे बनते हैं या इसकी कुछ चीज़ों से बनते हैं। अब इसे समझने के लिए कॉन्सेप्ट है छोटा सा बच्चों, उसे समझ लेते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी ब्लीचिंग पाउडर और आपका बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा के बारे में बच्चों। तो होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इनका की चीज़ है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया एक्वस सॉल्यूशन जो है हमारे पास, यानी जलीय विलयन है या हमारे पास लवण का। अब उसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी उसमें से हम क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो वो डिकम्पोज होकर के NaOH यानी क्लोरो अल्कली प्रोसेस से वो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना शुरू कर देगा, उत्पन्न करना शुरू कर देगा। अब ये रिएक्शन क्या हुआ? ये वाला रिएक्शन हुआ बच्चों, यानी 2NaCl प्लस 2H2O बराबर हो गया 2NaOH और Cl2 और H2 अलग। अब एनोड पे हमें मिलेगी बच्चों क्लोरीन गैस, कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस
और नियर कैथोड मिलेगा हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपका मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसके उपयोग क्या-क्या है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में पूछा जाता है बच्चों, इम्पोर्टेंट है। आपका आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसे समझ लीजिए बच्चों आप अच्छी तरीके से। क्योंकि 2 ही चीज़ें पूछी जाती है, एक तो इसका बनने का प्रोसेस और दूसरा इसके यूजेस। अब इसके उपयोग क्या है बच्चों? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों? ईंधन के तौर पे या फिर आपका कृत्रिम जो मक्खन बनाता है, आर्टिफिशियल जो बटर बनता है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन का हम जल की स्वच्छता के लिए पीवीसी, सीएफसी इन सब चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं बच्चों। HCl की अगर बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो क्लीनिंग जो स्टील की होती है उसके लिए, मेडिसिन या औषधियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। फिर आता है NaOH, ये डिक्रीजिंग मेटल्स और सोप्स और पेपर मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी विरंजक और घरेलू विरंजक के वस्त्र विरंजन के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों। अब ये जो चीजें हैं सारी की सारी आपकी क्या काम करती हैं? ब्लीच का भी काम कर देती हैं बच्चों, यानी Cl2 प्लस NaOH ये क्या काम करती है? ब्लीच का काम करती है। जब भी मैंने बोला आपको कि ये विरंजक और घरेलू विरंजक इसकी चीजों के लिए काम करती हैं। और NaOH का क्या काम है बच्चों? जो धातुओं की चीजों को हटाने और साबुन तथा अपमर्जक कागज बनाने के लिए काम करता है बच्चों। ये इसके की पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो यही होती कंप्लीट बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।